जो बोरिंग करके उसका पानी जमीन में जाता है। एमएलए साहब एक मिनट सुनो, उसमें उस मत में 8 करोड़ रुपए हमारी रुड़की में आए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ड्रेनेज सिस्टम के। अम्बर तलाव, पुरानी तहसील, हेमागाबाद, जो वार्ड में पानी भर रहा है, उस 8 करोड़ को आज तक क्यों नहीं यूज किया गया? वो ड्रेनेज सिस्टम का जो बोरिंग है वो क्यों नहीं कराया गया? हरिद्वार में करा दिया। जल संस्थान का यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, उनसे पूछा जाए वो बोरिंग का सिस्टम बनाने के लिए जो पानी में डूब रहे हैं, बड़े बोर बनते होंगे। 8 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी बहुत महत्वपूर्ण पीड़ा हमारी ये है। सदन में जनरली बहुत सी बातों पर सहमति बनती है, बहुत करके भी आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमएनए महोदय से, एबीसी सेंटर हमने करोड़ों रुपए की लागत से माननीय अध्यक्ष बना करके तैयार किया, और कमाल की बात यह है कि राज्य सरकार उसके लिए पूरी दवाइयां, ऑपरेशन और उपकरण सारे के सारे सब्सिडी रेट पर यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो मैं मानना ही चाहता हूं कि गाढ़ी कमाई जब लगती है, करोड़ों रुपए से हमारी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर तैयार है, तो उसका ऑपरेशन कब शुरू होगा, कब वो परिचालन में आए? इसका आश्वासन हमें माननीय अध्यक्ष महोदय आज दे दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी, जिले के अधिकारी, विशेष धन्यवाद साहब। ये सदन आपको याद रखेगा। मैं तो जा रहा हूँ। आश्वासन के बिना पहले चोरी होती है। अरे दीदी पार्षद बड़े परेशान रहते हैं, बाबुओं के चक्कर काटते रहते हैं, पेमेंट नहीं होती और बाद में वो काम नहीं दे होते हैं। वो 22 लाख रुपए वाला वो मेरे वार्ड का जो नाला है वो मेरे ख्याल 7-8 महीने बाद बैठक हुई है और बहुत अच्छी बैठक हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने आज हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, रुड़की के लिए 50-50 लाख के काम 8 दिन के अंदर निकलेंगे। और मेन मुद्दा हमारा ये था, सेंट्रल गवर्नमेंट से हरिद्वार के अंदर पानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो मोहल्लों में पानी भरता है, वो हमारे पास 8 करोड़ रुपए पड़े थे। तो मैंने विशेष तरह से मुद्दा उठाया रुड़की के लिए। पुरानी तहसील है, अम्बर तलाव है, और आपका कई जगह हैं, सुलानीपुरम है, गणेशपुर है, पानी भरता है, उनके टेंडर जल्दी निकलेंगे। और वो पानी की जो हमारी, और नाले के बारे में उठाया, जो सपना टाकीज से नाला आ रहा है, हमने जिलाधिकारी महोदय को ये कहा है आप एसडीएम और तहसीलदार से उसको नपाई कराइए, और वो नाला मेन जगह से जहाँ से वो शुरू होता है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उस नाले को पक्का बनाया जाए। अच्छा, आपने पूरी रुड़की की बात की है, किसी वार्ड की बात नहीं की, उसको लेकर क्या गए? देखिए, वार्ड में मेरे भी पानी भरता है, गांधी वाटिका के पास भरता है, वहाँ भी मैं पुलिया बनवाने जा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ जो कमी है, हम पूरे शहर के लिए उस कमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और काम करा कर ही रहेंगे। रुड़की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाई कि जो डीएम को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी, तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है, लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपकी वेतन में खर्च होती है, और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, और पथ और उसके लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे। क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड निधि में ये निर्णय नहीं हो पाया था, तो हम ये चाहते हैं कि बराबर धनराशि सब में बटे, और बोर्ड में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसके अनुसार लगभग 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। तो ये लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी हमारी हो जाती है, जिससे हम डेवलपमेंट के कार्य कराएंगे।
इसके अलावा शहर में जितनी भी समस्याएं यहाँ पे आई और बोर्ड के मेंबर्स ने जो बातें अपनी रखी, चाहे लाइटिंग के लिए हो, सफाई व्यवस्था के लिए हो या ट्रैफिक लाइट्स को लेके हैं, तो उसमें लगातार हम लोग कार्य करेंगे। और बीच में हम लोगों ने एक चीज़ देखा भी था कि यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी आवारा कुत्ते हैं जिनके द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। तो ये तत्काल हम ABC सेंटर भी इसको चलाने वाले हैं। उसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था हम इसी बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पास किया है। और इसके अलावा भी और भी जितने नगर निगम क्षेत्र में सफाई हो, नालियों के बारे में, खासकर यहाँ पर ड्रेनेज की जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा जो सोनानी पार्क है, क्योंकि रुड़की निगम क्षेत्र में लोगों के घूमने के लिए ऐसा पार्क नहीं दिखा हम लोग को, क्योंकि जितनी भी ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध है वो सिंचाई विभाग रुड़की के नाम पे है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था और एक DPR लगभग 8 करोड़ की हम लोगों ने पास की थी सोनानी पार्क की। तो उसमें यूपी सिंचाई विभाग ने आपत्ति लगाई कि आप बिना NOC के काम नहीं कर सकते। तो उस मैटर को भी इस बैठक में रखा गया बोर्ड की और सर्वसम्मति से ये पास किया कि हम उनसे NOC लेंगे। सर इसमें देखिए ये हो जाएंगे। देखिए हमारा काम है लगभग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि टाइम कम है, और हम लोगों ने ये भी कहा है कि 10 दिन के अंदर जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनका एस्टिमेट बना के हम टेंडर कर देंगे। एक बार टेंडर कर देंगे जो मैक्सिमम या कम से कम जितना समय है चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए हम टेंडरिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। जब टेंडरिंग की प्रक्रिया एक बार पूर्ण कर लेंगे तो आसानी से वो काम हो जाएगा। बहुत सी समस्याएं भी आज बताई नहीं, उसमें जैसे उन्होंने कहा कि जो 25-25 हज़ार के काम निकले हैं उसमें गुणवत्ता सही नहीं है, तो उसमें जांच भी करवाएंगे। सर कुछ पार्षद का कहना है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्षद ऐसा हो जो छूटा हो, और मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि मैं तो आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ, कोई पार्षद हमारे पास ऐसे ये कहते हुए नहीं आया कि उनको समय नहीं मिला। तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और आप लोगों ने भी देखा है और मैक्सिमम मेजॉरिटी ने भी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभी को समय मिला है। सर एक बड़ी समस्या है ADB और पेयजल की ओर से जो खुदाई का काम किया जा रहा है, पाइपलाइन डालने का काम किया गया, वो अधर में लटका हुआ, पूरा काम नहीं हो पाया। उसकी वजह से प्रत्येक वार्ड में इसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको काम करेंगे। जैसे बरसात आपका ख़त्म होगा उससे पहले हम इसको समाप्त करेंगे। प्रस्ताव रहे हैं के विकास के लिए? आज बोर्ड की मीटिंग हुई है 15 महीने के बाद। एक तो बहुत लंबे समय के बाद बोर्ड की बैठक हुई। काफ़ी सभी पार्षद पीड़ित थे, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे और 48 प्रस्ताव उसमें रखे गए थे। और सबसे पहले तो बजट हमारा पास हुआ। बजट की वजह से भी काम अटक जाते हैं। बजट पास किया गया, उसके बाद पूरे क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के विकास कार्य थे वो भी पास किए। और कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जैसे नगर निगम के सौंदर्यीकरण, इस प्रकार के प्रस्ताव भी पास हुए। और रुड़की के लगभग 40 पार्क हैं हमारे यहाँ, उन सभी पार्कों में सौंदर्यीकरण और झूले, पेंट पॉलिश के काम सभी तरह के पास हुए। आज की बोर्ड बैठक में मेन जो मुद्दा था हमारी तरफ से तो ये था, जल भराव की मेन समस्या थी। जल भराव बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। नाले की जो मुख्य भूमिका थी, जो नाला 42 फुट का है उसे 6 फुट का कर दिया गया है। उसे DM साहब से आग्रह किया है सबने मिलकर कि वो जल्दी से जल्दी उसका कार्य किया जाए। और क्या शहर के विकास को लेकर शहर में जो हर गली में 10 कुत्ते घूम रहे हैं, तो इसे लेकर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया। एक BC सेंटर बनाया गया है और वेयर हाउस बनाया गया है, दवाइयाँ भी खरीद ली गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए मुद्दे बनाए गए। पास कराया जिसके रुके रहने से अभी तक निर्माण कार्य रुके पड़े थे। तो हमने सबसे पहले बजट और जो आने वाले टाइम जैसे डेंगू की दवाइयाँ हैं वे खरीदी जानी। जो सड़कें जैसे ईदगाह से लेकर हमारी दीपाली गैस एजेंसी तक हमारी सड़क बिल्कुल ख़राब है, उसके लिए हमने मुद्दे उठाए। बहुत निर्माण कार्य थे, उसमें सब पास करे, सभी पार्षद लगे हुए थे। तो निर्माण कार्य इसमें नाले टूटे हुए थे, चैनल थे, ये भी थे, कुछ भी सब समस्याएँ थी, तो उसमें सबको पास करा गया है।
15 के बिना जानकारी का पटा लगे। हाँ, इन्होंने हमारे यहाँ एक जेई साहब हैं, इन्होंने एक 25,000 का एक नया गुरुदयाल जी हैं, तो इन्होंने एक 25,000 का एक ऐसा फंडा बना रखा है कि कागजों में 25,000 रुपये का काम कराते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। और ऐसे इन्होंने कई काम करे, तो डीएम साहब को उसमें अवगत कराया गया। डीएम साहब ने कमेटी बताने एमएनए साहब को कहा है कि इसमें जाँच करी जाए, इसमें जो भी जाँच हो, चाहे जेई हो चाहे कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं आप? हाँ, इन्होंने ऐसे ही 5 काम इन्होंने पहले ही निकाले थे, जिसमें 5 काम इन्होंने केवल अपने चहेते आदमियों को, ठेकेदारों को, इनके कुछ चहेते ठेकेदार हैं जेई साहब के, उन्हें कार्य देते हैं हमें। देखिए, लगभग मैंने अपने वार्ड में लगभग काफ़ी कार्य करा चुका हूँ। सड़कों की तो समस्या लगभग 80 से 90% ख़त्म हो चुकी है। 10% जो बची है वो जैसे डीएम साहब ने 50-50 लाख के कार्य निकालने का आश्वासन दिया है, उसमें पूरे हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है वो पानी की जल निकासी को लेकर है, जिसके लिए माननीय निशंक जी ने एक नाला पास कराया था 16 करोड़ कुछ लाख का, उस पर कार्य चल रहा है। तो अगले वर्ष तक जो बरसात होगी उसमें हमें उससे राहत बहुत मिलेगी। समय बाद बोर्ड मीटिंग हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या बोर्ड के विकास के लिए हुआ है? देखिए, बहुत लगभग जब से मेयर गौरव गोयल जी निगम से गए थे तो कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पूरे शहर का विकास कार्य, निर्माण कार्य था, रुका हुआ था। माननीय विधायक जी भी मुख्यमंत्री से मिले और इस मीटिंग को कराने के लिए भेजा गया। हम लोग भी पार्षदगण भी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। आज ये मीटिंग हुई है और पूरे शहर के जो विकास कार्य अब तो जो रुके हुए थे तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और जितने भी बरसात का मौसम चल रहा है, नाले टूटे हुए हैं और सड़कों पर कहीं चैनल भी नहीं है, तो इन कार्यों की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। हमारे वार्ड की मुख्य समस्या जो है एक नाले को लेकर है, और उस नाले के लिए भी माननीय विधायक जी ने पेट्रोल पंप के सामने से नाला शुरू कराने का आश्वासन दिया है और जल्दी वो नाला भी बन जाएगा। तो हमारे वार्ड की जो मुख्य समस्या जल भराव की है, उससे कॉलोनी वासियों को निजात मिलेगा। देखिए, बहुत लगभग जब से मेयर गौरव गोयल जी निगम से गए थे तो कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी। इसके लिए पूरे शहर का विकास कार्य, निर्माण कार्य था, रुका हुआ था। माननीय विधायक जी भी मुख्यमंत्री से मिले और इस मीटिंग को कराने के लिए भेजा गया। हम लोग भी पार्षदगण भी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले। आज ये मीटिंग हुई है और पूरे शहर के जो विकास कार्य अब तो जो रुके हुए थे तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्दी ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे। और जितने भी बरसात का मौसम चल रहा है, नाले टूटे हुए हैं और सड़कों पर कहीं चैनल भी नहीं है, तो इन कार्यों की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? हमारे वार्ड की मुख्य समस्या जो है एक नाले को लेकर है, और उस नाले के लिए भी माननीय विधायक जी ने पेट्रोल पंप के सामने से नाला शुरू कराने का आश्वासन दिया है और जल्दी वो नाला भी बन जाएगा। तो हमारे वार्ड की जो मुख्य समस्या जल भराव की है, उससे कॉलोनी वासियों को निजात मिलेगी।